नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केजरीवाल के एक और करीबी मंत्री को समन पूछताछ के लिए पहुंचे ईडी दफ्तर। दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। इस मामले में गिरफ्तारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद ईडी ने आप नेता और दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत को समन जारी कर पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। ईडी का समन मिलने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। कर्पूरी ठाकुर समेत 5 विभूतियों को भारत रत्न राष्ट्रपति भवन के समारोह में सीएम नीतीश भी रहे मौजूद। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को शनिवार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में शनिवार को समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 5 विभूतियों को भारत रत्न दिया गया। इसी समारोह के तहत बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे सह जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने अपने दिवंगत पिता को मिले इस सम्मान को प्राप्त किया। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जा रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री इस समारोह का गवाह बने हैं। लालू यादव ने बीमार कर्पूरी ठाकुर को जीप पर बैठाने से मना कर दिया था। भारत रत्न मिलने पर फिर सामने आई पुरानी कहानी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान के मौके पर पुरानी कहानी फिर से चर्चा में आ गई है। ये कहानी है राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की। खुद को कर्पूरी ठाकुर का शिष्य बताने वाले लालू यादव ने बीमार कर्पूरी ठाकुर को विधानसभा से घर जाने के लिए अपनी जीप देने से मना कर दिया था। दो बार बिहार के सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर के पास कोई गाड़ी नहीं थी। वे हमेशा रिक्शे से चलते थे। जदयू ने आज पुराना वाकया उठाते हुए लालू यादव से जवाब मांगा है। लोकसभा चुनाव से पहले लालू की बेटी को बड़ी राहत। आचार संहिता उल्लंघन के लंबित मामले में शनिवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से लोकसभा राजद प्रत्याशी मीसा भारती दानापुर न्यायालय में हाजिर हुई और यहां उन्हें बड़ी राहत मिली है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में आचार संहिता को लेकर मनेर थाना में कांड संख्या 216/19 दर्ज किया गया था। उसी मामले में पाटलिपुत्र लोकसभा की राजद प्रत्याशी मीसा भारती को दानापुर व्यवहार न्यायालय के जेएम फर्स्ट क्लास एडीडीएल मुंसिफ थर्ड प्रिया कुमारी के सामने पेश हुई, जहां सुनवाई करते हुए 10,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत मिला है। पूर्णिया सीट विवाद पर बोली बीमा भारती, इस तरह का काम करना अच्छी बात नहीं। कांग्रेस नेता पप्पू यादव अपना दावा ठोक रहे हैं और चुनाव मैदान में उतरने की भी बात कह रहे हैं। ऐसे में अब इस विवाद में बीमा भारती, जिन्हें राजद ने सिंबल दिया है, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आपको बता दें कि कैंडिडेट बीमा भारती ने कहा कि पप्पू यादव बड़े भाई हैं, उनसे आग्रह है महागठबंधन का धर्म उनको निभाना चाहिए। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, राजद और वाम दल सभी लोगों ने मिलकर हमारे नाम का समर्थन किया है। ऐसे में उनको भी हमारा समर्थन करना चाहिए। बिहार में नहीं है महागठबंधन, पप्पू यादव को लेकर बोले आरके सिंह। आरा की सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि महागठबंधन में गठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां तो सर फुटबॉल वाला हालत बना हुआ है। कैंडिडेट को टिकट नहीं मिल रहा है तो मुंह फुला रहे हैं। सीट बंटवारा से पहले ही सिंबल दे दिए जा रहे हैं, तो उनमें गठबंधन जैसी कोई बात रही ही कहां। इसके अलावा उन्होंने पप्पू यादव को लेकर कहा है कि आप खुद समझ लीजिए कि वहां क्या हालात है। जब सीट दूसरे पार्टी के नेता को दिया गया तो वहां भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं वो, जबकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी को मर्ज कर लिया था। इसके बाद अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो फिर एकता की बात ही कहां है। पहली बार इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान के बाद अब सीटों का बंटवारा भी हो गया है। एनडीए के बाद दोपहर में महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो गया। इस बार राजद कोटा में 26 सीट, कांग्रेस में 9 और वाम दल में 5 सीटों को 3 पार्टियों में बांटा गया है। इसके अब जो बात निकल के सामने आए हैं वो ये है कि सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले के तहत लोकसभा चुनाव में राजद पहली बार औरंगाबाद, सुपौल और पूर्णिया से चुनावी मैदान में होगा। बिहार में 9 सीटों के लिए कांग्रेस कल तैयार करेगी कैंडिडेट लिस्ट। इन नामों की चर्चा तेज। इस बार बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव मैदान में नजर आएंगी। इनमें जो सीटें शामिल हैं वो है कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज शामिल है। ऐसे में इस बार कांग्रेस की तरफ से इन नाम की चर्चा तेज है। उनमें किशनगंज से वर्तमान सांसद मोहम्मद जावेद, भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और पटना साहिब सीट पर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत और राजकुमार राजन के नाम की चर्चा तेज है। वहीं समस्तीपुर सीट से पूर्व आईपीएस वीके रवि और अशोक राम दावेदार बताए जा रहे हैं।
पत्नी को जीत का आशीर्वाद दिलाने माता का दरबार में पहुंचे बाहुबली। मुंगेर लोकसभा सीट से पत्नी को टिकट मिलने के बाद पहली मुंगेर में शक्तिपीठ चंडिका स्थान मंदिर पहुंचे बाहुबली अशोक महतो ने पत्नी की जीत के लिए मां दुर्गा से आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें कि बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, जिसे आरजेडी ने मुंगेर से उतारा है। अनीता देवी मुंगेर में एनडीए प्रत्याशी और जेडीयू नेता ललन सिंह को सीधा टक्कर दे रही हैं। रामलीला मैदान से विपक्ष दिखाएगी अपनी ताकत। 31 को महारैली में होगा शक्ति परीक्षण। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद विपक्षी राजनीतिक दलों वाले इंडिया गठबंधन की पहली रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को आयोजित होने जा रही है। इस रैली के लिए दिल्ली पुलिस से मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बाद अब इस रैली के जरिए विपक्ष अपनी ताकत दिखाने से कहीं पीछे नहीं रहेगी, तो ऐसे में भाजपा की टेंशन भी बढ़ सकती है। 10 हेलीकॉप्टर भरेंगे चुनावी उड़ान। शुरू हुई एनडीए और महागठबंधन की हेलीकॉप्टर की बुकिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टरों की बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार के चुनाव में लगभग 10 हेलीकॉप्टरों की बुकिंग का आसार है। इनमें से 2 हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा की ओर से 1 हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो गई है। एक चॉपर 17 मार्च से ही खड़ा है। इसे राजद की ओर से बुक बताया जा रहा है। वहीं आने वाले एक हफ्ते में भाजपा की ओर से 5 और हेलीकॉप्टर की बुकिंग संभावित है। राजद की ओर से 2, कांग्रेस की ओर से 2 और जेडीयू की ओर से 1 हेलीकॉप्टर की बुकिंग संभावित बताई जा रही है। सामान्य उड़ानों के बीच चॉपरों की आवाजाही से पटना एयरपोर्ट की व्यस्तता बढ़ सकती है। चिराग पासवान के उम्मीदवारों के नाम तय। अपने ऐलान अपनी बात से पलटे चिराग पासवान। लोजपा रामविलास ने बिहार में 5 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। हालांकि 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पहले से ही तय था, लेकिन बाकी बचे 3 सीटों पर भी उम्मीदवारों को चुन लिया गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक टिकट बांटने में चिराग पासवान अपनी ही बात से पलट गए हैं। वे बार बार अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाने और पार्टी से गद्दारी करने वाले को टिकट नहीं देने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन टिकट बंटवारे में कुछ और ही हुआ है। आपको बता दें कि मिल रही जानकारी के अनुसार चिराग पासवान ने समस्तीपुर लोकसभा सीट से नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। विधायक संदीप सौरभ लड़ेंगे नालंदा से लोकसभा चुनाव। सीपीआई ने 3 सीटों पर जारी किया कैंडिडेट का नाम। बिहार में महागठबंधन के बीच सीट का बंटवारा हो गया है, जिसमें भाकपा माले 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिसमें नालंदा, आरा और काराकाट दी गई है। अब इन तीनों सीटों पर कैंडिडेट का नाम भी सामने आ गया है। पार्टी की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार नालंदा सीट से विधायक संदीप सौरभ, आरा से विधायक सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजा राम सिंह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सीपीआई ने उम्मीदवार की घोषणा की। मनोज मंजिल की विधायकी जाने के बाद खाली हुई है सीट। सुरक्षित विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाकपा माले ने अपनी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सीपीआई ने अगियाव सीट से युवा नेता शिव प्रकाश रंजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि आरा के बहुचर्चित जेपी सिंह हत्याकांड में अगियाव से सीपीआई के विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों के बीते 13 फरवरी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट से सजा का ऐलान करने के बाद पुलिस ने विधानसभा से माले विधायक मनोज मंजिल को अरेस्ट किया था। आजीवन कारावास की सजा होने के बाद विधानसभा स्पीकर ने माले विधायक मनोज मंजिल की सदस्यता रद्द कर दी थी। गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक। काफिले में घुसी यूपी की नंबर वाली कार। देश के गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का एक मामला निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि शाह के काफिले में अचानक एक यूपी नंबर की कार घुस गई, जिसके बाद काफिले में मौजूद सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद सुरक्षा एजेंसी सख्ते में आ गए और आनन फानन में कार चालक को दबोच लिया गया। वहीं इस घटना में ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ कांस्टेबल काशी सिंह गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में हो रहा है। पवन सिंह ने टीएमसी नेता के खिलाफ मोर्चा खोला। पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से बीजेपी का टिकट गंवा चुके भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए बाबुल सुप्रियो पर जोरदार हमला बोला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए आसनसोल की सियासत में एक्टिव हुए पवन सिंह क्या वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सोशल मीडिया से भी प्रचार करवाने पर देना होगा जवाब। जानिए क्या है चुनाव आयोग का निर्देश।
बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग पहले ही तुलना में काफी एक्टिव हो गया है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर जमाए हुए है। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला एवं राज्य स्तरीय मीडिया कौशल में सोशल मीडिया सेल अलग से गठित किया गया है। यहाँ सभी राजनीतिक दल एवं उनके प्रतिक्रियाओं और प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट के 24 घंटे निगरानी किए जाएंगे। सुपुर्दे खाक हुआ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जनाजे में शामिल हुआ शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित कालीबाग कब्रिस्तान में माफिया डॉन और सपा नेता मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया। मुख्तार के जनाजे में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। बिहार से सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा भी गाजीपुर पहुंचा और मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत गुरुवार की रात हो गई। जेल में देर रात अचानक मुख्तार की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उसको बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत पर दुख जता जीतन राम मांझी के निशाने पर तेजस्वी। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर टर्ल्ड पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी की मौत पर दुख का इजहार करके आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि माफिया को इज्जत देने वाले तेजस्वी यादव खुद को स्वतंत्रता सेनानी न बता दे। हार से निराश आरसीबी खिलाड़ियों का कोहली ने बढ़ाया उत्साह, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की सलाह दी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के खिलाफ खेली शानदार अर्धशतकीय पारी के कारण टीम के ड्रेसिंग रूम में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। हालांकि कोहली की यह पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी और आरसीबी को इस सीजन की दूसरी हार का सामना करना पड़ा। कोहली ने 59 गेंदों पर नाबाद 83 रनों की पारी में 4 चौके और इतने ही छक्के लगाए थे। कोहली ने लगातार दूसरे मैच में भी 50 जड़ा था। पीठ दर्द से जूझने के बाद भी वेंकटेश अय्यर ने लगाया आईपीएल के इस सीजन का सबसे लंबा छक्का। 29 वर्षीय बल्लेबाज ने केकेआर को जीत दिलाने के अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 30 गेंदों में 50 रन की तूफानी पारी खेली है। इस दौरान अय्यर ने 166.66 के स्ट्राइक रेट से 3 चौके और 4 छक्के लगाए। इस दमदार पारी के दौरान वह पीठ की समस्या से जूझते नजर आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अय्यर ने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने 106 मीटर का छक्का लगाया। शाहीन अफरीदी की कप्तानी पर मंडराया बड़ा खतरा, बाबर आजम फिर बन सकते हैं पाकिस्तान के कप्तान। वर्ल्ड कप 2023 के बाद से ही पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी थी। इसके बाद टेस्ट का कप्तान शान मसूद को और T20 फॉर्मेट का कप्तान शाहीन अफरीदी को बनाया गया था। अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। अब शाहीन अफरीदी की कप्तानी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि बाबर आजम को एक बार फिर से सफेद गेंद की कप्तानी की पेशकश की गई है। क्या जल्द घोड़ी चढ़ेंगे विजय देवरकोंडा? अभिनेता ने किया अपनी शादी की योजना का खुलासा। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना काफी वक्त से अपने कथित अफेयर से लेकर चर्चे में हैं। अक्सर दोनों की शादी को लेकर कयास लगाए जाते हैं। रश्मिका के साथ अपने अफेयर की खबरों के बीच हाल ही में विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी की योजना का खुलासा किया है। अभिनेता ने शादी करने की इच्छा व्यक्त की है, साथ ही बच्चों की ख्वाहिश भी जताई है। ओटीटी पर धमाल मचाने को तैयार स्वतंत्र वीर सावरकर की बायोपिक आखिरकार राष्ट्रीय शहीद दिवस के मौके पर यानी 22 मार्च 2024 को रिलीज हुई और इसे दर्शकों का खूब प्यार भी मिला। स्वतंत्र वीर सावरकर में रणदीप हुड्डा ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने इस फिल्म के जरिए अपने निर्देशन करियर की भी शुरुआत की है। फिल्म सिनेमा घरों के बाद अब ओटीटी पर भी रिलीज के लिए तैयार है। मिर्जापुर 3 में मुन्ना भैया की वापसी, प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी ने खोला राज। रितेश सिधवानी ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि मुन्ना त्रिपाठी उस तरह की सीरीज में वापसी नहीं कर सकता, मगर बेहद ही दिलचस्प कुछ जिसके लिए आपको इंतजार करना होगा। ऐसा ये है कि जिसके जरिए मुन्ना दर्शकों की जिंदगी में फिर से प्रवेश करेंगे। अब मुन्ना किस तरीके से वापसी करेंगे, इस बारे में बताने से रितेश ने इनकार कर दिया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।